हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस के बारे में बात करने के लिए हम पिछली वीडियो में हमने बात की थी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि हमारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी, हमने उसके ऑर्डर्ड पेयर्स ए कोमा बी बनाने हैं, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी सेट से आएगा, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक सेट, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का एक नया सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करने के बाद हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम कुछ पेयर्स पिक करें। हमारे पास मान लो 5 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 6 ऑर्डर्ड पेयर्स में से हमने 2 ऑर्डर्ड पेयर पिक करके उसका एक नया सेट बना लिया। उस नए सेट को हम बोलते हैं रिलेशन। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, अगर हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन करें, एक सेट डिफाइन करते हैं ए, सच दैट ए इज इक्वल टू 1, 2 एंड बी इज इक्वल्स टू 3, 4 और 5। तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा? ए क्रॉस बी हमारे पास एक नया सेट बनेगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट ए से आएगा, सेकंड एलिमेंट बी से आएगा, यानी कि 1, 3, फिर हम बनाएंगे 1, 4, फिर हम बनाएंगे 1, 5 और फिर 2, 3, 2, 4 और 2, 5। तो ये जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, ये एक नया सेट है जिसके अंदर ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से हम कुछ पेयर्स को पिक करते हैं। मान लो हमने एक लॉजिक दिया, यहाँ पे कि हमने वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं जिनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट -2। इस टाइप से हमने कोई लॉजिक डिफाइन किया कि फर्स्ट एलिमेंट जिन जिन ऑर्डर पेयर्स के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट -2 के इक्वल है, उन ऑर्डर पेयर्स का एक नया सेट बनाना है हमने। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 1 और 3, ए इज इक्वल्स टू 3, -2 ट्रू है, तो 1 और 3 इस सेट में बिलोंग करेंगे। 1 और 4, 1 इज नॉट इक्वल टू 4, -2, तो ये नहीं आएगा। 1, 5 नहीं आएगा, 2, 3 नहीं आएगा, 2, 4 आएगा। 2 इज इक्वल टू 4, -2 और 2, 5 भी नहीं आएगा। तो ये दो एलिमेंट्स हमारे इस सेट में बिलोंग करेंगे। इस नए सेट को, जिसमें हमने एलिमेंट्स ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट से पिक करके बनाए हैं, इसको हम बोलते हैं कि रिलेशन। ये हमारा एक रिलेशन है जो कि सेट ए से सेट बी तक डिफाइंड है। सेट ए से डिफाइंड बी तक डिफाइंड होने का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट एलिमेंट ए से पिक करेंगे, सेकंड एलिमेंट बी से पिक करेंगे, और इस रिलेशन में लॉजिक है कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के टू लेस हो। यानी कि इसको जो हम बुकिश डेफिनेशन में गिवन है, बुकिश डेफिनेशन में इतनी सी बात गिवन है कि जो हमारा रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। लेकिन सबसेट होने के लिए, कुछ एलिमेंट्स को पिक करने के लिए, हमें उसके लिए कोई लॉजिक पता होना चाहिए। तो जिस लॉजिक के हिसाब से रिलेशन डिफाइंड होता है, उस लॉजिक को साथ में लेके चलेंगे और उस लॉजिक के साथ हम रिलेशंस को डिफाइन करते हैं। आगे यहाँ पे जैसे हमें गिवन है, द कॉरस्पॉन्डिंग एरोस डायग्राम इज शोन इन फिगर 2.5। ये एक एरो डायग्राम है जिसके अंदर एक एग्जाम्पल को वो डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल 7 गिवन है। एग्जाम्पल 7 के अंदर गिवन है हमें सेट ए। सेट ए हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डिफाइन ए रिलेशन ए टू ए। हमने एक रिलेशन डिफाइन करना है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट भी ए से पिक करेंगे, सेकंड एलिमेंट भी ए से पिक करेंगे, सच दैट एक्स कॉमा वाई, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई इज इक्वल टू, इज सच दैट y इज इक्वल टू x+1। हमने एक
वो ऑर्डर्ड पेयर्स पिक करने हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिनके अंदर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का मतलब है कि x इक्वल टू वाई माइनस वन है, सिंपल सी बात है, x इक्वल टू वाई माइनस वन है। ये ज़्यादा इजी होगा क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है वो पहले पिक करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट को पिक करने के लिए मान लो हमारे पास वन आ गया, वन के कॉरस्पॉन्डिंग हमने y फाइंड करना है। वन के कॉरस्पॉन्डिंग y क्या होएगा, वन प्लस वन टू, यानी कि वन कोमा टू, ये इस लॉजिक को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड है, हम फिर x की वैल्यू अगर टू पुट करें तो y की वैल्यू आती है थ्री, टू कोमा थ्री बिलोंग करेगा। सिमिलरली थ्री कोमा फोर बिलोंग करेगा, आगे फोर कोमा फाइव बिलोंग करेगा, फाइव कोमा सिक्स बिलोंग करेगा। लेकिन आगे सिक्स के साथ अगर हम x की वैल्यू सिक्स पुट करते हैं तो सिक्स प्लस वन सेवन, y की वैल्यू सेवन, सेवन a से पिक करना है हमने और a में सेवन नहीं है तो सेवन यहाँ पे बिलोंग नहीं करेगा। यानी ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है, जो कि हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट है, इसको हम बोलते हैं रिलेशन। आगे हमें इस रिलेशन को डायग्राम के थ्रू भी शो किया हुआ है। वन रिलेटेड है टू के साथ, टू रिलेटेड है थ्री के साथ, थ्री रिलेटेड है फोर के साथ, फोर फाइव के साथ, फाइव सिक्स के साथ। सिमिलरली आगे हमें गिवन है द फिगर 2.6 shows a relation between the set PQ, P and Q, P और Q के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इस रिलेशन को डिफाइन करना है। रिलेशन क्या कह रहा है, नाइन रिलेटेड है थ्री के साथ और माइनस थ्री के साथ, 25 रिलेटेड है फाइव के साथ और माइनस फाइव के साथ, फोर रिलेटेड है टू के साथ और माइनस टू के साथ। यानी बेसिक से हम एक सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। आर इज इक्वल टू ordered pair एक्स वाई सच दैट कि सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर इज फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये सिंपल डेफिनेशन के साथ हमारा ये रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइंड हो जाता है। चलो आगे हमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम ट्राई करते हैं। पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ नेचुरल्स बाय आर। ऑन द सेट ऑफ नेचुरल सिर्फ सिंगल एन गिवन है, यानी कि हमने दोनों एलिमेंट्स एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट एन से ही पिक करने हैं। तो डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन फोर, एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल्स। यानी कि तीन कंडीशन है, एक तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव होना चाहिए, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए जो कि लेस देन फोर है, और एक्स वाई नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए लेस देन फोर, तो यहाँ पे इसके लिए तीन पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, वन टू थ्री। अब इन तीन पॉसिबिलिटीज को इसमें पुट करके देखते हैं। एक्स को वन पुट करेंगे, वाई आएगा सिक्स, एक्स वन वाई सिक्स, एक्स टू वाई सेवन, एक्स थ्री वाई एट। अब x की इससे अलावा कोई और पॉसिबल वैल्यू नहीं है और x के कॉरस्पॉन्डिंग y की भी इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आएगी। तो ये हमारा सेट बन गया एक्स वाई। लास्ट वाली कंडीशन जो थी एक्स वाई बिलोंग टू नेचुरल, वो अपने आप ही सेटिस्फाई होगी। ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल से ही पिक किए गए हैं। आगे हमें गिवन है a is equal to 1 2 3 4 1 2 3 5 and b is equal to 4 6 9. Define a relation r from a to b by r is equal to x y such that the difference between x and y is odd, x belongs to a, y belongs to b. Write r in roster form. रोस्टर फॉर्म में हमने लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम एलिमेंट टू एलिमेंट लिखेंगे। वन और फोर का डिफरेंस थ्री या माइनस थ्री, और हम दोनों मान के चलेंगे दोनों डिफरेंसेस को। डिफरेंस हम मान के चल रहे हैं तो फोर माइनस वन, वन माइनस फोर, हम डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। डिफरेंस इसका थ्री है, टू और सिक्स डिफरेंस फोर है, यानी वन और फोर, वन और सिक्स। पहले एक एलिमेंट को कंप्लीट करते हैं। और वन और नाइन, वन और नाइन का डिफरेंस एट है जो इवन है, वो इसमें नहीं जाएगा। टू और फोर नहीं जाएगा, टू और सिक्स नहीं जाएगा, टू और नाइन जाएगा। और थ्री और फोर, इसका डिफरेंस वन है, थ्री कोमा फोर। अगला थ्री कोमा सिक्स, इसका डिफरेंस भी इवन ऑड है, थ्री कोमा सिक्स का डिफरेंस थ्री होता है। थ्री कोमा नाइन, इसका डिफरेंस सिक्स है जो कि इवन है। फाइव फोर, इसका डिफरेंस वन है, ऑड है। फाइव सिक्स, इसका डिफरेंस ऑड है, वन है। और फाइव नाइन, इसका डिफरेंस इवन है, फोर है। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में
रिलेशन डिफाइन होगा, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। आगे हमें गिवन है in figure 2.7 shows a relation, the figure 2.7 shows a relation between the set P and Q, P और Q के बीच में एक रिलेशन डिफाइंड है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वो ज़्यादा काम आसान होता है। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बनेगा, P से एलिमेंट पहला पिक करना है 5 जो कि रिलेटेड है 3 के साथ, फिर हमने पिक करना है 6 जो कि रिलेटेड है 4 के साथ, फिर हमने पिक करना है 7 जो कि रिलेटेड है 5 के साथ। ये रोस्टर फॉर्म में सिंपल बन जाएगा। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनेगा, उसके लिए लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। अगर हम बेसिक सा लॉजिक लगाने की कोशिश करें, 5 + 2 3, 6 + 2 4, 5 - 2 5 - 2 3, 5 - 2 4, 7 - 2 5, ये हमारा एक सेट बनेगा जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे x y सच दैट x इज इक्वल टू y - 2। यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो x इज इक्वल्स टू y - 2, इस लॉजिक को जो भी एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में से सेटिस्फाई करते होंगे वो इस रिलेशन के अंदर बिलोंग करेंगे। आगे अगर हम देखें, आगे हमें गिवन है लेट a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल टू 1 टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b। ये क्वेश्चन देखिए। अब हमारा जो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हम डिफाइन कर सकते हैं। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अब हमारे a सेट के अंदर मान लो n एलिमेंट्स हैं, b सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, a क्रॉस b के अंदर n इंटू m एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब है a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, b के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b के अंदर 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स होंगे। अब इन 6 एलिमेंट्स के हमने पॉसिबल सारे सबसेट बनाने हैं। किसी एक गिवन सेट A के एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स पिक करके जो हम सबसेट बनाते हैं, उसके एक नए सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। ये हमने सेट चैप्टर के लास्ट चैप्टर में, सेकंड लास्ट चैप्टर में देखा था कि पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि गिवन सेट के सारे सबसेट्स का रिलेशन एक नया सेट होता है। यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B के सारे सबसेट्स जो कि इसके रिलेशंस हैं, उनका एक नया सेट हमने डिफाइन करना है और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमने फाइंड करने हैं। तो पावर सेट के अंदर अगर हमारे ए सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, उसके पावर सेट में p 2n एलिमेंट्स होंगे। इस केस में हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में n इंटू m 6 एलिमेंट्स हैं, यानी उसके नंबर ऑफ सबसेट्स या फिर पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स 2 6 होंगे, यानी कि 512 एलिमेंट्स होंगे। यानी कि 6 एलिमेंट्स के बीच में हम 512 अलग अलग रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर हम देखें, लेट R बी अ रिलेशन ऑन Z डिफाइंड बाय R इज इक्वल टू ए बी सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू Z, a माइनस b इज एन इंटीजर। इंटीजर से हमने वैल्यू फाइंड करनी है, इंटीजर से हमने पिक करने एलिमेंट, और एलिमेंट पिक करके उनका डिफरेंस जो है वो भी एक इंटीजर होना चाहिए। तो इसको अगर हम नॉर्मली a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, a माइनस b भी एक इंटीजर ही होगा, है ना। तो किसी भी एलिमेंट के इंटीजर इंटीग्रल सेट के किसी भी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, यानी पूरा a क्रॉस b, पूरा z क्रॉस z, यहाँ पे हमारा a और b दोनों हमारे इंटीजर्स का सेट है, पूरा z क्रॉस z इस रिलेशन के इक्वल होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमने एक ऐसा नया सेट डिफाइन करना था, एक नया रिलेशन डिफाइन करना था जिसके अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आए जिनमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का डिफरेंस इंटीजर हो, और फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट भी खुद इंटीजर हो, खुद हमने इंटीजर से पिक किए हैं। हम इंटीजर से वैल्यू पिक करें और आंसर भी इंटीजर आए, ये हर एक इंटीजर के लिए ट्रू है। यानी जेड सेट में से हम ए और बी कोई भी इंटीजर्स चूज कर सकते हैं और वो इस सेट को बिलोंग करेंगे, यानी कि पूरा z क्रॉस z कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे इस रिलेशन के इक्वल
हैंस अब रिलेशन के बारे में ये वीडियो हम पढ़ चुके हैं। इस रिलेशन के बारे में इस वीडियो में हम कर चुके हैं काम। अब इस रिलेशन के बारे में आगे बढ़ते हुए हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।